हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ट्रिक चैनल पर। आज हम आपको मैथ्स में घटाने की संक्रिया के अंतर्गत चिन्ह लगाना सिखाएंगे। यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चिन्हों का प्रयोग घटाने की संक्रिया में कैसे करते हैं। यदि आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपका आंसर भी गलत आ जाता है। यदि आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपका आंसर ही गलत आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ पे दो धनात्मक संख्याओं को घटाना है। तो दो धनात्मक संख्याएं घटाते हैं, तब इस स्थिति में हमें चिन्ह या तो धनात्मक प्राप्त हो सकता है अथवा ऋणात्मक प्राप्त हो सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह कौन सा है, यह हमें ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहली संख्या हमारे पास धन 5 है और दूसरी संख्या 2 है। तो दोनों धनात्मक संख्याएं ले ली हमने और इसको घटाने की संक्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़ी संख्या का चिन्ह धन है, इसलिए हम धन 5 में से 2 को घटाएंगे तो धन का चिन्ह आएगा, और 5 में से 2 को घटाते तो हमें 3 प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार का एक और उदाहरण देखते हैं। यदि हमारे पास 4 है एक कोई संख्या और दूसरी संख्या है 7, और हमने यहाँ पे घटाने की संक्रिया करें हैं, तो 4 में से 7 घटाने पर हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। चूंकि बड़ी संख्या हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 है, 7 के आगे ऋण का चिन्ह लगाया तो ऋण में आंसर आएगा। जैसे 4 को कम करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से इसका आंसर ऋणात्मक के रूप में मिलता है। अब चलिए यहाँ देखते हैं दो ऋणात्मक संख्याओं को घटाना। यहाँ पे यदि दोनों ऋणात्मक संख्या हैं और उसको घटाया जा रहा है तो इस स्थिति में भी हमें धन अथवा ऋण में ही आंसर प्राप्त होता है। ये सभी बड़ी संख्या का चिन्ह पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारे पास यदि कोई उदाहरण हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई संख्या है ऋण 2 और दूसरी संख्या है ऋण 5। अब इसे सरल कर लेते हैं। सरल करने से तात्पर्य है कि यहाँ पे ऋण 2 है तो उसे वैसे ही लिख देते हैं, और ऋण में ऋण का गुणा होगा। तो जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में बताया आपको, ऋणात्मक संख्याओं का गुणा धन के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे धन 5 प्राप्त होगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह धनात्मक हो गया है तो 5 में से 2 कम करेंगे। 5 में से 2 कम करने पर आपको प्राप्त होगा धन 3। तो यहाँ पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो गई। अब चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी प्रकार का। यदि मान लिए कि यहाँ पे ऋण 4 है और यहाँ पर ऋण 2 दूसरी संख्या है, तो ऋण 4 और ऋण में ऋण का गुणा हुआ तो धन 2। अब देखिए ऋण 4 बड़ी संख्या हो गई और चिन्ह हमारा आंसर आएगा ऋणात्मक में। तो 4 में से 2 को कम कर देंगे और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा ऋण 2। अब चलिए तीसरा रूप देखते हैं, स्वरूप जिसमें आपको दिखाई दे रहा है एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या है। तो इस स्थिति में आंसर हमेशा धनात्मक ही आएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पर कोई संख्या ऋणात्मक वाली ऋण 2 है। अब इसे सरल कर लेते हैं। तो 8 ऋण में ऋण का गुणा होगा तो धन होगा, और धन 2 हो गया, और यहाँ 8 और 2 10 हो गया। तो यदि हम ऋणात्मक संख्या का गुणा करते हैं तो धनात्मक के रूप में प्राप्त हो जाती है, और इस प्रकार से एक धनात्मक संख्या के रूप में हमें हल प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है और कोई संख्या ऋणात्मक है ऋण 3, और इसे हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 आएगा और ऋण में ऋण का गुणा होकर धन, और यहाँ 3 होगा, 2 और 3 5 हो गया। तो धनात्मक संख्या के रूप में ही हमें हल प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हम चौथी स्थिति देख रहे हैं जिसमें एक ऋणात्मक संख्या और दूसरी धनात्मक संख्या। तो इस स्थिति में चिन्ह हमेशा ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। यदि हमने यहाँ पे एक ऋणात्मक संख्या 4 ले लिए और यहाँ पे ऋण का चिन्ह है, और कोई धनात्मक संख्या यहाँ पे हमने 3 ले लिए, इस स्थिति में हम देख रहे हैं ऋण 4 और ऋण 3 का जब योग करते हैं तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह ऋण का प्राप्त होगा। तो ऋण 4 और 3 ऋण 7 प्राप्त होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे यदि ऋण 2 है ऋण 5 है तो दोनों का योग करने पर हमें ऋणात्मक संख्या के रूप में ही आंसर मिलता है। तो यहाँ पर भी ऋण 7 ही प्राप्त होगा। तो देखा आपने घटाने की संक्रिया में किस प्रकार से हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं, धनात्मक अथवा ऋणात्मक। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।